अभी इसी टाइम पे किसी गुलशन में सेशन लगा हुआ था जो मुझे सही तरह कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। नहीं एक्चुअली आज जा भी नहीं, आज मसला ये आज इतना ट्रैफिक ब्लॉक है, अभी सुबह मैं खुद फंस गया था। अब बहुत ब्लॉक है, अब तुम लोग घर नहीं जाना आज। अच्छा आप लोगों ने वो जो क्वेश्चन है उसमें मिक्स हैं, थोड़े प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के और थोड़े वो हैं एडमिशन के, तो एक बार इसको रिव्यू कर लें। और किनके पास हैंडआउट नहीं है? अच्छा अगर किसी के पास बीपीपी की किट है तो वो अपना हैंडआउट दे दे यार, क्योंकि बीपीपी की किट में ही था। अगर किसी का बीपीपी की किट है तो उसके, हाँ आपने, अच्छा ठीक है, ये लो। आप लोग कल आए नहीं यार, तो कल एक टॉपिक मिस हो गया। हाँ तुम्हें आता है क्या? कल नहीं आए थे? अच्छा आप कल क्यों नहीं आए थे? चलें बेटा, जरा आगे आ जाएं भाई प्लीज, ये सारी सीट्स फिल करें। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जल्दी। अब्बास प्लीज आ जाओ जरा, क्योंकि तुमने कल मिस भी कर दिया, डिस्कशन जरूरी है। ये जो लास्ट रो बेटा आ गया हो प्लीज, एक हैंड आउट देना। अब बात सुने, स्टार्ट कर लेते हैं। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ प्लीज। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 14.1 बच्चों इधर प्लीज। अच्छा आप लोगों को लास्ट मीटिंग्स में डबल एंट्रीज भी आपके साथ डिस्कस की थी, लास्ट से लास्ट मीटिंग में याद है? डबल एंट्री सारी डिस्कस की थी, वो देखो एग्जामिन होती हैं। व्हाट डबल एंट्री इज नेसेसरी टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डबल एंट्री, एक मिनट सोच लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, एप्रोप्रिएशन से कम होता था, एप्रोप्रिएशन से कम होता था तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा, और करंट अकाउंट में जब हम थ्रो करते थे तो उससे करंट अकाउंट बढ़ता था तो करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, याद है? तो इसकी डबल एंट्री हमने लिखी थी रिटर्न में आपने, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और करंट अकाउंट। तो आंसर इज बी,
14.1 आंसर इज बी, 14.1 आंसर इज बी। नाउ इसके बाद अब कह रहे हैं अ पार्टनरशिप एम्प्लॉइज एन इनएक्सपीरियंस बुककीपर, ही हैज रिटन अप द करंट अकाउंट ऑफ वन ऑफ द पार्टनर्स। अब देखो सुनो, सिंपल क्या है बताऊं, करंट अकाउंट गलत बना हुआ है, चीजें आगे पीछे कर दी हैं, आपने इसको रीअरेंज करना और काम हो जाएगा। अब इसमें एक छोटी सी उसने हरकत गलत की हुई है, शायद आप लोगों ने उसको पिक कर लिया होगा। एक जगह उसने नेट प्रॉफिट लिख दिया है, क्या लिख दिया, उसको रेजुअल प्रॉफिट कर दो, उसको रेजुअल प्रॉफिट कर दो, क्योंकि वो रेजुअल प्रॉफिट की तरह ही वो लोग ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उसने लिख दिया नेट प्रॉफिट है वो आरपी, है वो रेजुअल प्रॉफिट। प्यारे बच्चों इधर देखें, अब करना क्या है इसमें, करंट अकाउंट में देखो स्टैंडर्ड करंट अकाउंट याद है, करंट अकाउंट का स्टैंडर्ड क्या था बताऊं, इधर देखें, ओपनिंग बैलेंस इज 270, ओपनिंग 270 है। अच्छा बताएं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी से करंट अकाउंट बढ़ता था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी से बढ़ता था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां आएगा, बोलो कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2800। चलो बेटा, सैलरी है 1500, सैलरी कितनी है, सैलरी है 1500, यही है। देन रेजिडुअल प्रॉफिट, रेजिडुअल प्रॉफिट से भी बढ़ता था, याद है, आरपी कितना है 8700, 8700। अब जरा इधर देखें, आपके पास किन चीजों से कम होता था, ड्राइंग से कम होता था, ड्राइंग से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कम होता था, लेकिन क्वेश्चन में इत्तेफाक से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। चलो बताओ क्लोजिंग कितना आ रहा है, 7070 7070, ऐसा ही है, हाँ कंफर्म। अच्छा याद रखना, मुझे मैं भूल भी जाऊं तो आप बताना, 27 26 को काफी सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं FA2 का, तो हम लोग उनसे फीडबैक लेंगे जो रिसेंट जो पेपर आ रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है, तो आप लोग को भी एक आइडिया हो जाएगा कि क्या ट्रेंड आजकल चल रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो बच्चा पेपर दे उससे फीडबैक लो प्लीज, ठीक है जी। क्या आंसर आया, अच्छा अब एक मिनट, बहुत ही बचपन में ये चीज सिखाई गई थी, बहुत छोटे लेवल पे, इस क्लोजिंग बैलेंस को क्या बोलते हैं बताओ, ये नेक्स्ट ईयर इस साइड पे आता है ना, तो हमेशा कभी भी किसी कैरेट डाउन को पुकारना हो तो उसकी ब्रॉड डाउन वाली साइड से पुकारना, याद है, कभी भी किसी कैरेट डाउन को पुकारना हो तो उसकी ब्रॉड डाउन वाली साइड से पुकारना, तो ये नेक्स्ट ईयर किस साइड पे आएगा, तो इसको बोलेंगे क्रेडिट, क्या बोलेंगे, सही है, याद है। और अगर CD यहां लिखा होगा तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, ये सिखाया था तुम लोग FA1 में, किसी भी कैरेट डाउन को पुकारना हो, आवाज लगानी हो तो उसके ब्रॉड डाउन वाली साइड से आवाज लगाते हैं, याद है। देन उसके बाद A partner's private petrol bills have been treated as partnership motor vehicle expenses account। देखो एक बात सुनो, ओनर के प्राइवेट खर्चों का मतलब ड्राइंग्स, बचपन में भी पढ़ा था तुमने सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, ओनर के जो पर्सनल खर्चे, पार्टनर इज ओनर, पार्टनर इज, तो ओनर के जो प्राइवेट खर्चे हैं, ओनर के जो पर्सनल खर्चे हैं वो ड्राइंग्स है, वो क्या है, तो उसूलन एंट्री बननी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट और कैश, ड्राइंग्स डेबिट और कैश। इन बेचारों ने क्या ट्रीट कर दिया, इन्होंने यूं ट्रीट करा जैसे बिजनेस का एक्सपेंस हुआ है, बिजनेस का ऑयल वगैरह चेंज हुआ है, तो इन्होंने उसको मोटर एक्सपेंस अकाउंट में बुक कर दिया। तो अब वही 3 स्टेप बचपन में पढ़ते थे, याद है। फर्स्ट स्टेप क्या था, एंट्री क्या बननी चाहिए थी, ड्राइंग्स डेबिट और कैश, ड्राइंग्स डेबिट और कैश बनाई क्या इन्होंने, मोटर एक्सपेंस डेबिट और कैश, तो ऊपर वाली एंट्री बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई तीसरी, सोचो, ड्राइंग्स डेबिट और मोटर एक्सपेंसेस क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट और मोटर एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, ऐसा ही है, ऐसा ही है, समझ गए ना, हाँ। अच्छा एक छोटी सी बात है, तीसरी, आप लोगों ने अपनी लाइफ में, वैसे यहां भी मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, बताऊंगा आप लोगों को जब वो टॉपिक पे आऊंगा, FA1 में 6 एरर्स पढ़े थे, याद है, ओमिशन, कमीशन, ये सब, ये कौन सा एरर है, ये उनमें से एक है, प्रिंसिपल, वेरी गुड, प्रिंसिपल, कौन, किसने कहा, हाँ बेटा सही बोला आपने, इसकी वजह बता दें, सही बोला आपने, क्लास ऑफ अकाउंट चेंज हुई है, क्लास ऑफ अकाउंट, और कमीशन कब होता था, जब सिर्फ टाइटल चेंज होता था तो कमीशन है, और क्लास ऑफ अकाउंट चेंज होगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल, हाँ। देन 14.4 what डबल एंट्री इज नेसेसरी टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट पेबल ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। एक मिनट, आपके रजिस्टर में लिखा हुआ होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डबल एंट्री क्या होती है, एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में ऐड होता था और वहां से कम होता था करंट अकाउंट में, याद है, तो एप्रोप्रिएशन में ऐड होता था तो एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा और करंट अकाउंट डेबिट होगा, याद है, बनी हुई एंट्री चेक कर लेना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और करंट अकाउंट पार्टनर का डेबिट होगा, चेक कर लो वो कम हो रहा है, सही है।
तो आंसर पिक करो कौन सा। ठीक, अब इसके बाद 14.5 क्या है, व्हाट डज अब डेबिट बैलेंस ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट। बेटा याद है ये चीज, कल आपको मैंने एक चीज बताई थी, करंट, कल नहीं, डे बिफोर यस्टरडे, करंट अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो क्या होगा, करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ रहा है तो क्या होगा, बताओ भाई। हाँ, द फर्म ओज द पार्टनर मनी, नंबर 1, यानी फर्म के ऊपर क्या है, उधार है। नहीं, अगर फर्म के ऊपर उधार होता है तो वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता है। नंबर 2, द पार्टनर ओज द फर्म मनी, बजाहिर ये सही है, यानी आप पार्टनर ने, सुनो इसको यूं सोचो, पार्टनर के अकाउंट में पड़े थे 10,000, पार्टनर के अकाउंट में कितने थे, 10,000 थे, और इसने निकलवा लिए, कितने निकाल लिए, तो अब अल्टीमेटली 5 इसने वापस करने हैं फर्म को, 5 इसने फर्म को वापस करने हैं। तो अगर फर्म के एंगल से देखा जाए तो ये एक फर्म का रिसीवेबल है, फर्म का क्या है, रिसीवेबल है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और पढ़ो आगे, सी, द पार्टनर्स बैंक अकाउंट इज, नहीं, बैंक स्टेटमेंट कैसे कोई ताल्लुक नहीं है, बैंक अकाउंट, द फर्म हैज मेड लॉस इन रीसेंट ईयर्स। वैसे अगर कोई बहुत बड़ा लॉस होता है ना, एक मिनट, याद, लॉस, रेजिडुअल लॉस भी यहां लिखा जाता था, रेजिडुअल लॉस भी यहां, एक मिनट इधर देखो, मैं एक आपको पॉसिबिलिटी बताता हूं, और से सुनना यार। एक बंदे के अकाउंट में थे 10,000, कितने थे, ये करंट अकाउंट है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, करंट अकाउंट में कितना बैलेंस था बोलो, फर्म को हुआ बड़ा सा लॉस, और इतना बड़ा लॉस हुआ कि इस पार्टनर के हिस्से में रेजिडुअल लॉस, अगर रेजिडुअल लॉस है, याद है इधर लिखते थे, भूल गए आप लोग, रेजिडुअल लॉस हुआ 20,000 या 22,000 का। अब आप मुझे बताओ, 10,000 का बैलेंस था, 22, तो ऑटोमेटिकली डेबिट बैलेंस नहीं शिफ्ट हो जाएगा, तो हाँ इसकी वजह से हो सकता है, इसकी वजह से, लेकिन ये एक ऑब्वियस आंसर नहीं है, इस चीज को चैलेंज भी किया जा सकता है। एक मिनट, अगर यहां होता 50,000, कितना होता, और ये 22,000 का लॉस होता, तो अभी भी ये पॉजिटिव में होता, अभी भी किसमें होता, तो ये आंसर चैलेंज हो सकता है डी, लेकिन आंसर नंबर बी जो है ना, वो वाकई पक्की बात है कि अगर कभी भी आ रहा है, इसका मतलब पार्टनर ने वापस करने हैं। नहीं समझ रहे हैं, मैं एक चीज बताता हूं, जरा गौर से सुनो। F1, तुम लोग 7 पेपर में सबसे टेढ़ा पेपर कौन सा है, F1, थ्योरी का पेपर है ना F1, उस पेपर के एमसीक्यूज चैलेंजिंग होते हैं, तभी उसका स्कोर, एवरेज स्कोर उसका क्या बताऊं, 50 से 65 के बीच में एवरेज स्कोर होता है उसका। बहुत अच्छे बच्चे 70s में स्कोर करते हैं, जो बहुत जबरदस्त बच्चे होते हैं, हकीकत कह रहा हूं। उसकी वजह क्या है, F1 पूरा थ्योरी है, थ्योरी के एमसीक्यूज में टाई हो जाता है अक्सर, 2-3 एमसीक्यूज, अक्सर 2 में तो टाई हो ही जाता है, अक्सर होता है, आप लोगों ने देखा होगा भाई, पढ़ रहे हो तुम लोग, तो उसमें फिर टीचर आपको बताते हैं कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर पिक करें। ये भी थ्योरी का सवाल है ना, इसमें अगर मैं देखूं तो बी और डी में थोड़ा सा, डी को भी कुछ लोग आंसर सही कह सकते हैं, लेकिन डी चैलेंज हो सकता है, डी में हम यूं कह सकते हैं शायद है या शायद नहीं है। भाई लॉस इस साइड पे आता है, हम मानते हैं, तो अगर इधर कम अमाउंट होगा और लॉस ज्यादा हुआ है तो फिर हाँ डेबिट बैलेंस हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। लेकिन व्हाट इफ अगर यहां बहुत बड़ा अमाउंट होता, अगर इधर होता 50,000, सोचो ना, इधर होता 50,000 और फिर आपके 22,000 का लॉस आता, तो स्टिल आप पॉजिटिव ही होते, कितना आता, 28, स्टिल आप पॉजिटिव होते, स्टिल आप, तो पॉइंट नंबर डी चैलेंज हो सकता है कि शायद हो शायद ना हो, लेकिन बी इज ऑब्वियस, बी इज, तो जब एक ऑब्वियस चॉइस हो तो ऑब्वियस चॉइस पे जाना, स्पेशली थ्योरी में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, Ingrid and Sam are in partnership sharing profit and losses in the ratio 3:2, ये रेजुअल प्रॉफिट का रेशियो है। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st May X6 रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 30709, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन करनी है। Ingrid is entitled a salary of 14,000 per annum. What was the Sam's share of the profit? चलो यहां देख लो, यहां देखें बेटा, एप्रोप्रिएशन करनी है। एप्रोप्रिएशन की इब्तिदा किससे होती है बताओ, नेट प्रॉफिट से। एप्रोप्रिएशन की इब्तिदा होती है नेट प्रॉफिट से, बोलो कितना नेट प्रॉफिट है, 30709। चलो बेटा, इसमें से लेस होती है सैलरीज, पार्टनर्स की सैलरीज। बेटा सिर्फ किसको सैलरी मिल रही है, सिर्फ इनग्रिड को मिल रही है, कितनी है बेटा, 1414, इनग्रिड को मिल रही है 14,000, ऐसा ही है। हाँ, क्या मेरे प्यारे बच्चों दूसरे पार्टनर को मिल रही है, नहीं। क्या क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, नहीं, नहीं है ना। क्या क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, नहीं,
तो बस अब जो बचेगा वो क्या होगा, रेजिडुअल प्रॉफिट। क्या होगा, नहीं है ना, कुछ चीजें ही नहीं, मैं क्या करूं। तो अब यहां आ गया आरपी, रेजिडुअल प्रॉफिट कितना बचा, यही है, आरपी 16709 है। आरपी पे चुपचाप जो जो रेशियो गिवन है वो अप्लाई करो। कितना है, 3:4 है ना, मैं पूरा ही सॉल्व, और आई और एस के बीच में, आई और एस के बीच में 3:4। बेटा 3:4 तोड़ेंगे, 3 + 4 को ऐड करो 7, 3/7 एक को मिलेगा, दूसरे को 4/7, एक को 3/7, दूसरे को, तो ये हो जाएगा 3/60 और 4/7 करो 95, सॉरी सॉरी, माफी माफी माफी, ये वाला 9548 है और उसकी जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि ना आंसर सिर्फ किसका मांगा है, सैम का मांगा है, तो सैम का शेयर इज 9548। आंसर सिर्फ सैम का मांगा है तो सैम का शेयर इज 9548। हाँ भाई, बोलो, कर लिया। आप लोगों में से मेजोरिटी का सही हुआ था जिन्होंने ट्राई किया था, ट्राई किया ही नहीं होगा, तुम लोगों ने तो किया है मुझे पता है। क्यों, 14.7, क्या मैं मूव करूं, बोलो 14.7 इजाजत। Alex A and K are in partnership. In the year to 31st October X6, Alex drawings were $18,000 and the following entries were made in the partnership appropriation account for Alex. चलो जी बेटा, ये सारी इसकी appropriation की details हैं। On 1st November क्या है, 1st November X5 ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का कितना था, 24,800। यहां देख लें, सिंपली करंट अकाउंट बनाना है, ये देख लो, एलेक्स करंट अकाउंट, एलेक्स करंट अकाउंट लिखा। सुनो भाई, कितना है ओपनिंग, ओपनिंग है 24,800 और क्रेडिट साइड है बेटा, देखो ये देखो 24,800 एंड दिस इज क्रेडिट। चलो भाई, अब क्या क्या चीजों से करंट अकाउंट बढ़ता है, सैलरी से बढ़ता है, सैलरी कितनी है 65,6,500, यही है। और बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से कम होता है, ये कितना है बेटा 1,800। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी डेफिनेटली रेजिडुअल प्रॉफिट, और वो कितना है 12750। आरपी रेजिडुअल प्रॉफिट इज 12750, 12750, राइट, और कुछ भी नहीं है, ड्रॉइंग्स हैं, ड्रॉइंग्स से भी आपका करंट अकाउंट कम हो जाएगा। ड्रॉइंग्स कितनी है 18। चलो बेटा नेट ऑफ कर लो, है इसी साइड पे आ रहा है, कितना 24250, यही है, प्लीज चेक कर लें, 24250, 24250, 24, ए आंसर है ना बेटा। $14.8,
14.8। एक मिनट, जिन्होंने कल नहीं किया था वो ट्राई कर लें। अगर किसी ने नहीं किया था ट्राई करो बेटा, अगर किसी ने नहीं किया था प्लीज ट्राई कर लें प्यारे बच्चों। 14.8। बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 14.8। 14.8। Alec and Carl are in partnership, sharing profit and loss in the ratio 3:2. The statement of पूरे साल का प्रॉफिट कितना है? 98,500। अब एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का गिवन है, सही है, लेस हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं, व्हाट बोथ कैपिटल आर मेंटेन इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, कोई ड्राइंग्स नहीं हुई है। व्हाट इज द इंक्रीज इन बैलेंस इन द कार्ल्स करंट अकाउंट, सही है। एक मिनट, पहले एक काम कर लेते हैं, यहां एप्रोप्रिएशन कर लेते हैं। चलो, नेट प्रॉफिट बोलो कितना है, फरमाइए। 985। नेट प्रॉफिट है 98500, यही है। अब चलें देखते हैं आगे क्या क्या है, स्टोरी क्या है। आगे स्टोरी यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, सैलरी तो है नहीं ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही बात शुरू होगी। कितना कितना, एलिक का है 7900 और दूसरे लड़के का नाम क्या है, कॉल 5100। कितना है भाई, 5100। बेटा क्वेश्चन में सैलरी है ना, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही था, तो आरपी आ जाएगा। बोलो, रेजुअल प्रॉफिट। एट 55 सही है। अब बताओ ए और सी रेशियो क्या है, 3:2। 3:2 मीन्स 3/5 एंड 2/, 3:2 का मतलब 3/5 एंड 2/5, प्लीज। 5:1 3। अब सुने, मांग क्या रहे हैं, किसका करंट अकाउंट बनाना है बोलो, कार्ल्स का करंट अकाउंट बनाना है। बोलो इधर देखो, सिर्फ इंक्रीमेंट मांगा है। कार्ल्स के करंट अकाउंट में क्या क्या जाएगा, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5100 इसका। चलो इसका अपना रेजुअल प्रॉफिट कितना है कार्ल्स का, बोलो। इसका रेजुअल प्रॉफिट है 34200। 34200। बेटा आप जरा एक मिनट सोचें, एक मिनट सोचें। तुम लोग यूं समझो ओपनिंग बैलेंस 0 था, ओपनिंग बैलेंस क्या था, तो बस क्लोजिंग बैलेंस ये दोनों का सम ही आएगा ना। करो, तो अगर कोई आपसे पूछे कि ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 39,300 है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, बस ये बताना है कि इंक्रीज कितने से हो रहा है। कार्ल्स का करंट अकाउंट कितने से इंक्रीज हो रहा है ये बताना है, 39,300। 39,300 से इंक्रीज हो रहा है, 39,300 से इंक्रीज हो रहा है। ओके, हाँ। अब ये क्या चीज आ गई बताऊं, अब यहां से शुरू होगा, अब यहां से शुरू होगा पार्टनरशिप एडमिशन। क्या शुरू होगा, पार्टनरशिप एडमिशन। मैं अगेन, जिन्होंने नहीं किया 2-4 मिनट रुक जाता हूं, एक बार इन सवालों को ट्राई कर लो। अगर किसी ने नहीं किया, कल पार्टनरशिप एडमिशन की क्लास ली
और ये क्वेश्चन नहीं किया एक बार ट्राई कर लो प्लीज, यू हैव टाइम, ट्राई कर लो बेटा। बेटा ये तीनों क्वेश्चन एक नजर ट्राई कर लें प्लीज, 3-4 सवाल हैं। बेटा एक नजर ट्राई कर लें प्लीज, जिनसे नहीं हुआ था, जिन्होंने नहीं ट्राई किया था वो कर लें। कर लिया? कर लिया? बेटा कल के क्लास का लेक्चर अगर थोड़ा सा जहन में रिकॉल करोगे तो कर लोगे आप लोग। मैं डिस्कस करना शुरू करता हूं, चलो देखो 14.9 पहले मैं एक हल्का सा याद दहानी प्लीज। पार्टनरशिप एडमिशन इतनी सी कहानी थी कि जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर होता था ना, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यूं सोचो कि उसके आने से 5 मिनट पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उसके आने से 5 मिनट पहले अपनी बुक्स में गुडविल को जिंदा करते थे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की है तो वो माफ तो नहीं करेंगे, कोई भी माफ नहीं करेगा।
तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नए पार्टनर के आने से 5 मिनट पहले, यूं समझ लो अपनी बुक्स में गुडविल को जिंदा करते थे, और ये जिंदा करने का अमल होता था ओपीएसआर में। किसमें होता था? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सही है, पहले जिंदा की एंट्री बनती थी, फिर नए पार्टनर को बुलाते थे, वो नया पार्टनर अपने साथ पैसे लेकर आता था, एक कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट की एंट्री बनती थी। आपने बनाई है, कल 4 सवाल आप लोगों ने किए हैं प्लीज। फिर क्या होता था? फिर ये लोग सब एक राउंड टेबल पे बैठते थे और बोलते थे भाई अब ये जो गुडविल है ना, इसका क्या करना है, इस गुडविल का क्या करना है। तो इस गुडविल के दो में से एक अंजाम है, दो में से एक अंजाम है। पहला अंजाम होता था आसान सवाल, ये लोग बोलते थे गुडविल को रहने दो, गुडविल को तो बस पहली एंट्री बनानी, जिंदा करने वाली एंट्री बनानी, फिर एंड वाली खात्मे वाली मौत वाली एंट्री नहीं बनानी और सवाल ऐसे ही छोड़ के भाग जाना। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है गुडविल अकाउंट नॉट टू बी मेंटेन्ड, गुडविल अकाउंट, तो जो गुडविल इन्होंने जिंदा की है फिर उस गुडविल का खात्मा भी होगा, उस गुडविल का खात्मा भी होगा। लेकिन अब जब खात्मा करोगे तो अब एक, अब दो नहीं, अब 3 लोग हैं, अब नया पार्टनर भी आ गया। तो ये वाला अमल होता था एनपीएसआर में, किसमें होता था? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आपने किया है कल, सही है, जिन्होंने क्लास ली उन सबने ये किया है कल, राइट। पहले जिंदा करते थे फिर खात्मा करते थे। अब एमसीक्यू एक ऐसी चीज होती है, देखो कल तो फुल फ्लैश क्वेश्चन कर रहे थे, एमसीक्यू में जितना मांगे उतना जवाब देना होता है, बस जितना बोले बस एक कदम उठाओ, तो फिर अब 3 नहीं उठाना, वरना उसके पैसे नहीं मिलेंगे, बस जो बोले वो करना है। चलो पढ़ो 14.9। ब्रूस एंड लैरी हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर सेवरल इयर्स, दोनों ओल्ड पार्टनर्स थे, कई सालों से पार्टनर्स थे, एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दो लोगों में इक्वल का मतलब आधा आधा, दो लोगों में इक्वल का मतलब आधा आधा। ओके, नाउ ऑन 1st January X1 they are going to be joined by a new partner Eddie। तो अब कितने लोग हो गए? EBNL, यानी 3 पार्टनर हो गए, सही है। एस्टिमेट दैट एट दिस डेट, देखा बेटा, जिस दिन नया नया पार्टनर एंटर होता है उस दिन लाजिम बात है गुडविल कैलकुलेट होगी। गुडविल, टोटल गुडविल कितनी आई है? 12,000। अब मैं आंखें बंद करके प्रोसीजर बता दूं होगा क्या। जब वो नया पार्टनर आने से 5 मिनट पहले ये लोग गुडविल को जिंदा करेंगे, नए पार्टनर के आने से 5 मिनट पहले ये लोग गुडविल को, और जिंदा करने का अमल किसमें होगा? ओपीएसआर में। फिर नया पार्टनर आ जाएगा और फिर ये अगर ये डिसाइड हो रहा है कि गुडविल मेंटेन, तो फिर खात्मा होगा एनपीएसआर में। अब हमें सिर्फ ये देखना है उसने क्या, उसने ये एंट्री मांगी है, ये एंट्री मांगी है, दोनों मांगी है, सही है। पढ़ो, देखते हैं क्या एंट्री मांगी है उसने। लिखा हुआ है कि, हाँ जी, लिखा हुआ है दे डिसाइड दैट दे विल, पढ़ो इंग्लिश, दे विल नॉट मेंटेन द गुडविल इन द पार्टनरशिप अकाउंट। देखा, और लिखा हुआ है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एल एंड ई इज 2:1। अब यानी गुडविल जिंदा करके खात्मा भी करना है। अब पढ़ो, रिक्वायरमेंट पढ़ो, आ जाओ। व्हाट एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन द गुडविल इज, खात्मे वाली एंट्री बनानी है, कह रहे हैं रिमूव वाली एंट्री बना के दो, वो जिंदा करने वाली एंट्री हमें नहीं चाहिए, हमें मांगे ही नहीं है, सही है। तो जब गुडविल को खात्मा करते हैं तो देखो याद है, ये A इज इक्वल टू C प्लस एल, एक एंड से एसेट को गिराओगे तो दूसरे एंड से कैपिटल भी गिरेगा, याद है। एक एंड से एसेट को खत्म करोगे तो दूसरे एंड से इनकी वेल्थ भी तो खत्म होगी। तो एंट्री बनेगी, गुडविल क्रेडिट हो जाएगी, गुडविल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। कितने से बोलो? 12,000 से। अच्छा बेटा, आप कितने लड़के हैं? E B एंड L, E कैपिटल, इधर देखो, B कैपिटल माय डियर स्टूडेंट्स, और L कैपिटल, याद है। अब क्या रेशियो बताए ना, 2:1, 2 प्लस 2+1 कितना है? 5। एक के हिस्से में आएगा 2/5, फिर इनके हिस्से में आएगा 2 E का 1 है। एक मिनट यार, उल्टा कर दिया, ठहरो, वेट, हाँ इसका 1 है, माफी, इसका 1 है, मैंने यूं उल्टा लिख दिया, सही है। चले बताएं, 2400, 4800, 4800, राइट। तो बेटा देखें, अगर आप सिर्फ यूं सोचे ना प्रैक्टिकली कैपिटल अकाउंट बना के, तो तीनों के कैपिटल अकाउंट इस अमाउंट से कम हो जाएंगे। आंसर उठा लो, कौन सा? आंसर इज सी, आंसर इज सी, आंसर इज सी। जिसने कल की क्लास ली उसके वो होना चाहिए था। अगर किसी से मिस हो गई क्लास तो फिर कोई वो एग्जामिशन है वो अलग है, उसने तो किया ही नहीं है, लेकिन जिसने कल की क्लास ली थी उनसे होना चाहिए था। हाँ हाँ भाई, अनाउंसमेंट है कोई? अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को रिपोर्ट कार्ड्स दी गई थी और कहा गया था कि साइन कराकर वापस लाना है, तो आप लोगों ने किसी ने भी वापस नहीं करी अभी तक। मैंने कोई लतीफ़ा सुना है? फिर हंसी क्यों आ रही है जी?
मंडे की क्लास में अगर आप लोग नहीं लेकर आए तो क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है? तो पेरेंट्स से साइन कराकर वापस लेकर आएं और थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आएं अपने अंदर। जब क्लास खत्म होती है, जब क्लास के अंदर आ रहे होते हैं, थोड़ा सा खामोशी के साथ आप लोग आया करें, बहुत ज़्यादा शोर होता है, ठीक है? थैंक यू। अच्छा बात सुनिए, पॉइंट ये है कि ये एमसीक्यू कर लिया था, इस पूरे हैंडआउट में एक एमसीक्यू सिर्फ टेक्निकल है। इस पूरे हैंडआउट में एक, अब अगला जो एमसीक्यू है ना, उसमें हल्का सा दिमाग को जोर देना पड़ेगा। ये रूटीन ट्रांजैक्शन, इसने कल की क्लास ली, ये कुछ भी नहीं है, रूटीन ट्रांजैक्शन है, पक्का कह रहा हूं। अगला सवाल है ना, उसमें हल्का सा दिमाग यूज होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट उस सवाल पे नहीं जा रहा हूं। आप सिर्फ कल की क्लास को सोचे तो आपको सवाल समझेंगे। तो देखिए कल आप लोग क्या कर रहे थे, इधर 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 सामने बोर्ड पे देखो। होता ये था कि ये, मैं एडमिशन की बात कर रहा हूं, अभी प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं हो रही। इधर देखो, इधर देखो, ये कैपिटल अकाउंट है आपका, समझ लो ए बी और सी। तवज्जो, ए बी और सी। ए बी पुराने लोग हैं बेटा, इधर देखें, टेक्निकल है ना, जब टेक्निकल है पहले बोल रहा हूं। ए बी पुराने लोग हैं, तो जब ए और बी पुराने पार्टनर्स है तो इनका एक ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी गिवन होता था, याद है? तो बेटा समझ लो मैंने इस तरह कराया था 50 और इसका भी 50। फिर आप क्या करते थे, अभी सी एंट्री लेने वाला है, 5-10 मिनट बाद आने वाला है, तो ये लोग पुराने लोग पुराने लोग पुराने लोग, इधर 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 पुराने लोग गुडविल को क्या करते थे, तो जब गुडविल को जिंदा करते थे तो एंट्री बनती थी गुडविल डेबिट और दोनों कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते थे। तो आप यहां यूं लिख देते, इधर देखो मैं कल वाले नंबर ही यूज कर रहा हूं, कल वाले 50-50। ये लोग ये काम करके तैयार होते थे, अब ये कॉल करते थे आए आए। बंदा आता था, बंदा क्या लेकर आता था, पैसों से भरा हुआ पैसे लेकर आता था। तो जैसे ही वो पैसे लेकर आता था तो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता था, तो हम एंट्री बनाते थे कैश डेबिट और सी कैपिटल। उस नए लड़के का नाम क्या है, तो यहां आ जाता था कैश। और याद है कल की क्लास में मैंने बताया था वो 70 लेकर आया था, जो कल मेरा पहला एग्जांपल था। तो यार इतनी तो याददाश्त बढ़ाओ यार, यहाँ लोग नंबर प्लेट्स याद कर लेते हैं पूरी पूरी, ऐसा ही है। हाँ, अब ये काम याद आ गया। उसके बाद ये लोग तीनों बैठते थे कि गुडविल का क्या करना है, गुडविल का। तो अगर नॉर्मली ये होता था कि ये लोग तीनों बोलते थे फारिग करो गुडविल को नॉट टू बी मेंटेन, गुडविल अकाउंट नॉट टू बी। तो जब ये बात बोली जाती थी ना, तो इधर देखो आप लोग गुडविल को दी एंड करने वाली एंट्री बनाते थे, ये वाले। और इस एंट्री में जरा सोचो, कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है, कैपिटल डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्या हो रहा है। तो आप यहां कल की क्लास में मैंने ये नंबर लिया था, याद करो यार, 33.3, 33.3 और 33 और फिर आप यूं क्लोजिंग बैलेंस तीनों के निकालते थे, याद आ रहा है? मैं अभी में बात नहीं कर रहा, ये सवाल नए लड़के के ऊपर आया है। ये सवाल आया है नया लड़का यानी नया पार्टनर जिसका नाम है सी। आप मुझे बताएं सी लाया कितना था और कितने से गुडविल की हिट पड़ी इसको। तो यहां क्लोजिंग आएगा 36.7 ना, 67 यही आएगा भाई। वो 70 लेकर आया था, थोड़ी देर देख लो प्लीज, वो 70 लेकर आया था और कितने की हिट, तो क्लोजिंग ये आ रहा है। हाँ, अब एग्जामिनर ने ये जो सवाल आपको, अब अगला सवाल है ना वो कैसा है, उसमें ये आपको गिवन होगा, इधर देखो ये गिवन है, ये भी गिवन है, वो कह रहा है ये निकालना है। क्यों नहीं निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता, दिमाग से सोचो यार, इतना माशाल्लाह बड़े बच्चे हो यार। फिर मेरी अर्ज सुनो, एक मिनट। आपको कल ये गिवन था, पैसे गिवन थे, हाँ। और फिर वो तुमने ये वाली एंट्री बनाई थी, ये एंट्री याद है, गुडविल गिवन थी, रेशियो गिवन था, ये एंट्री बना के पोस्ट की थी। फिर 70 में से ये 33.3 लेस किया था, तो ये आया था ना। तो जरा सा सोचो, थोड़ा सा यूं, जब गाड़ी यूं चलाते हो तो कभी कभार यूं भी चलानी पड़ती है, पीछे भी निकालनी पड़ती है भाई। तो अगर ये गिवन हो और ये गिवन हो, तो तुम इन दोनों को ऐड करके यहां नहीं पहुंच जाओगे। क्या करें यार अब। अच्छा, मैंने तो सवाल एग्जैक्टली वही नंबर लिए ताकि तुम्हें फ्लैशबैक हो, कल की बात याद आ जाए। उसने क्या किया बताऊं, उसने बोला है कि हम चाहते हैं, देख तो लो, हम चाहते हैं कि नए लड़के का जो क्लोजिंग बैलेंस हो ना, वो 0 हो जाए। क्या हो जाए, अब जरा सोचो, यहां 0 चाहिए और यहां क्या लिखा है, तो बताओ इधर भी इधर कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसे, 33.3, बिल्कुल सही है। यानी जो नंबर ये होगा वही नंबर यहां उठा के लिखोगे, तभी यहां 0 आएगा ना। नहीं समझ रहे यार। हाँ, वो अंग्रेजी में बोलेगा कि हम चाहते हैं कि नए लड़के का क्लोजिंग क्या हो,
तो नए लड़के का क्लोजिंग 0 तभी होगा जब ये और ये सेम होगा। तो बस ये नंबर जो है वही उठा के यहां लिख देना, पक्का। अब एग्जैक्टली मैं आपको यहां से इसको कॉपी नहीं करें, 2 मिनट ले लें उस सवाल के लिए, चलो 2 या 3 मिनट ले लें। 14.10 मैं रुक रहा हूं, मैं करा भी रहा हूं। 14.10 के लिए 2-3 मिनट ले लो, अब कर देना तुम लोग। हाँ भाई, कर लिया। क्या आंसर आया? 1667 कुछ, 1667, 1666। करो करो करो, ट्राई करो। देखो बेटा किस तरह होगा, एक नजर एक नजर सुनो। मैं एंट्री बनाता हूं पहले। नया पार्टनर, लो के नाम क्या क्या है, पहले नाम देख लें। नाम है डी टी, डेविड, टॉनी है, और तीसरा कौन है? हाँ, डी एंड टी हैव बीन पार्टनरशिप इन शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:2। ये ओल्ड ओपीएसआर है, काम का नहीं है। At 1st July X3, Jack was admitted to the partnership when the goodwill was valued at 50,000. The partners drew up a new partnership agreement. Routine बातें, stating the profit would now be shared equally. यानी तीन के बीच में इक्वल का मतलब 1/3 1/3 1/3। तीन लोगों के बीच में इक्वल का मतलब होता है 1/3 1/3 1/3। हाँ, then and that the goodwill would not be maintained। एक मिनट, इसका मतलब जो गुडविल जिंदा होगी वो बाद में खत्म भी होगी, वो बाद में। मैं आपके सामने खात्मे वाली एंट्री बना रहा हूं, ये मेरे काम की है इस बार। 50,000 से क्रेडिट हुआ। बेटा यहां लड़कों के नाम क्या क्या हैं? डी टी और जे, डी टी एंड जे। 1/3 1/3 1/3, बताओ ये आया? हाँ भाई बोलो। तो अब जरा एक मिनट, सिर्फ आपने यहां कुछ भी नहीं करना, नाम चेंज करना है, बंदे का नाम करना है। मैं जे कर रहा हूं, सी की जगह क्या कर रहा हूं? सी की जगह मैं कर रहा हूं नए बंदे का नाम है जे। अब आप बताएं जे के अकाउंट में कितने लगी है? इधर हिट लगी है 16667, यही है। अंग्रेजी पढ़ लो, समझ जाओगे। अब कह रहे हैं हाउ मच मस्ट जैक कंट्रीब्यूट टू द पार्टनरशिप टू इंश्योर दैट हिज ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज। ओपनिंग कैपिटल का मतलब जिस दिन ये बिजनेस शुरू करेगा, तो बिजनेस शुरू करने वाला बैलेंस इसका यही है। तो अगर यहां चाहते हो कि इसका 0 आए, यहां कितना है, तो वहां इसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? 1667 आंसर है, 1667, सॉरी 1667 इज द आंसर, 1667 इज द आंसर। हाँ भाई, ये किसी ने खुद से कर लिया था, ये टेक्निकल था, नहीं मुश्किल था, मैंने तभी इतनी देर तक रुका हूं। होता है एक आध सवाल यार, नहीं बगैर देख के कर लो। देखो मैं, एक बात तो सुनो, मैं इन्फेंट्स भी हैं इस क्लास में, इन्फेंट्स है बेटा, कुछ बच्चे छोटे। हाँ लेकिन यार तुम तो, मैं बाजमात चल रहा हूं, तुम इंडिविजुअल हो। अब ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो सवाल देखते ही आंसर लिख देते हैं, सही, लेकिन यार ये तो मासूम बच्चे हैं यार। सोचो इन्फेंट्स हैं इसमें, इन्फेंट्स, पैम्पर वाले। हाँ हाँ, एक काम कर लो, थोड़े से फर्क नहीं पड़ेगा, ये 27 पे लाऊंगा तभी ऑटोमेटिक होगा, लेकिन गर्मी हो जाएगी, अब कराची है ये। तुम्हें क्या कूलिंग बढ़ानी है? ये एक काम कर लो, तुम आ जाओ यहाँ थर्ड रो में आ जाओ, क्योंकि डायरेक्ट किसी के ऊपर भी आता है वो तकलीफ दे होता है। वैसे तुम लोगों के ऊपर डायरेक्ट तो नहीं आ रहा, ऊपर जा रहा है, सही है।
हाँ ये मुझे पता है, जो सामने बैठा होता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो अपनी सीट थोड़ी सी एडजस्ट कर लिया करो, वरना गर्मी भी है भाई। और आप लोगों को इसलिए भी सर्दी, आप लोग एक जगह बैठे हो ना, मैं हलचल कर रहा होता हूँ तो मुझे इतनी सर्दी लगती नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन तेज रहती है ना। तुम लोग एक जगह बैठे हो, तुम लोगों को सर्दी लगती है। हाँ नहीं नहीं वाकई। और मैं उछल उछल के पढ़ा रहा होता हूँ तो ऐसा मुझे मुझे थोड़ी ठंड कम लगेगी। अब 14.11 14.11 सारा एंड तानिया, चलें। Sarah and Tanya were equal partners in a business, each with a capital of 120,000. ठीक है, ये इनकी अपने अपने कैपिटल है 120. It was agreed that Ursula should join the partnership. वही नया एंट्री हो रही है, with all three partners sharing profits equally, right? यानी आज पहले 1:1 था और अब है 1:1, यानी अब एक एक को मिलेगा 1/3, एक एक को, तीन लोग हैं। चलो, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिटिंग द न्यू पार्टनर द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द बिजनेस वाज एग्रीड एट 90,000 की गुडविल कैलकुलेट की गई, बट गुडविल वुड नॉट बी मेंटेन्ड इन द अकाउंट्स, यानी जिंदा करके उसको उसी वक्त उड़ा देना। उर्सुला इंट्रोड्यूस 80,000 कैश इनटू द बिजनेस। ये अपने साथ कितना पैसा लेकर आई है? 80,000. What were the balances on capital account of Sarah and Ursula after the admission of Ursula to? ये रूटीन सवाल है, आ जाओ कर लेते हैं। सुने, तीनों के लिए सॉल्व कर लो। क्या क्या फुल नेम बताओ? क्या नहीं यानी फर्स्ट एग्जिस्ट STU पुराने लोग हैं ना, SOT पुराने हैं भाई, ST, यहां देखें ST और ये U, और यहां भी लिख देते हैं U, ओके। SOT का ओपनिंग कितना कितना था? 1:20 बेटा, दोनों का ओपनिंग था 1:20 और 1:20, पक्का? अच्छा जी बेटा, सबसे पहले नए बंदे की एंट्री से पहले गुडविल जिंदा होगी, और इस बार सिर्फ 2 लोग हैं, 2 लोगों में इक्वल का मतलब आधा आधा, 2 लोगों में इक्वल का मतलब आधा आधा। तो ये आपके पास 90,000 गुडविल डेबिट 90,000, और कौन कौन लोग हैं? SOT एग्जिस्टिंग कौन है, और आधा आधा। चलो जी, S कैपिटल कितना? 45 एंड T कैपिटल 45, यही है, पक्का? अब फौरन से दूसरा काम भी साथ ही कर दो, गुडविल जिंदा करके खत्म भी करनी है, गुडविल जिंदा करके खत्म भी करनी है, क्योंकि नॉट टू बी मेंटेन। कितने की थी? 90 की थी। अच्छा, लड़कों के नाम है ST और U। बेटा खात्मा होगा किस रेशियो में? 1/3। 3 लोग है ना, 3 लोगों में इक्वल का मतलब 1/3 करो। 30 एंड 30, यही है। चलो आइए पोस्टिंग करते हैं। बताओ ये उर्सुला अपने साथ कितना पैसा लाई थी? यहां आ जाए। अच्छा पहले गुडविल पोस्ट कर देते हैं, कितनी है? 45 एंड 45, यही है। यहां लिख दिया कैश 80। चलो बेटा आप गुडविल को खत्म करते हैं, इधर आ जाएं। इधर लिखा गुडविल 30,000, 30,000 और बोलो भाई 30। चलो क्लोजिंग बताओ। 130, 135, ये भी 135, और प्यारे बच्चों ये 50,000। हाँ यही है। क्या आंसर है? पिक कर लो। बी आंसर, बीटा 14.11 बीटा। हाँ भाई अदीन, हो रहा है मेहनत कर रहे हो तुम? तुम्हारे कॉमर्स बैकग्राउंड है साइंस? सही है। ये भी बड़ा गलत है यार, कॉमर्स बैकग्राउंड वाला बच्चा पढ़ता नहीं है। वजह बताऊं? वही ना, एग्जामिनेशन के चक्कर में उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है। इससे बहुत बेहतर है साइंस वाला, क्योंकि उसको पेपर वो मजबूरी है कि जो इंसान को पढ़ाती है। मैं एक बड़े अरसे से देख रहा हूँ, कुछ सालों से एग्जामिनेशन मिली है ना, कॉमर्स वाला बेचारा फिर F3 में आके फंस जाता है, क्योंकि कॉमर्स वाला इंटर कॉमर्स बराए नाम है। इंटर कॉमर्स हकीकत में बराए नाम कॉमर्स है, नहीं वो कॉमर्स के सिर्फ नाम, ये डेफिनेशन है, और क्या है? इस बात को मान लो ना। तो उसने कॉमर्स में इंटर में अकाउंटिंग पढ़ी भी नहीं होती, और यहां आके जब उसको एग्जामिनेशन मिल जाती है तो उसके जहन में होता है पेपर तो देना नहीं है, तो वो ये दोनों पेपर्स को हल्का 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 लेके वो फिर जब F3 में होता है ना, तो उसके लिए मेहनत ज्यादा होती है उसकी।
जबकि साइंस वाला बच्चा पहले ही वजन उठाने का आदी होता है। साइंस मुश्किल था, साइंस इंटर में ही बहुत मुश्किल है। मैंने तो पढ़ा है, मैं खुद इंटर साइंस का बच्चा हूं भाई। मुझे पता है, जब मैं इंटर साइंस से कॉमर्स में आया था, मैं खेलता रहता था, मैं कहता था कॉमर्स की क्या औकात है, कुछ भी नहीं लगता था मुझे। मैं बोलता था यार कोई लेवल ऑफ इंटर साइंस कितना मुश्किल है, उसका मैथ्स, उसका फिजिक्स, पता नहीं कार्नोट इंजन, पता नहीं क्या क्या थे। मैंने तो इंटर साइंस पढ़ाया भी है 2-3 साल, तीनों पेपर पढ़ाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो मुझे याद है कि क्या वो बहुत टेक्निकल होता था भाई। हाँ हाँ, क्या क्या चीजें थी। अब 14.12 करें अब। बेटा आप लोगों से एक क्वेश्चन हुए थे, फिर शुरू हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। BNL आर इन पार्टनरशिप 14.12 कर रहे हैं। BNL आर इन पार्टनरशिप, द बैलेंसेस ऑन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कितना है, ये आपके सामने है। सुनिए, ली पेड सैलरी ऑफ 40,000 पर ईयर, सैलरी मिली, ये एप्रोप्रिएशन शुरू हो गया। बोथ पार्टनर्स टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर ईयर, राइट, अभी निकाल लेंगे कैपिटल अकाउंट से। The residual profits are shared. The residual profits are shared between BL and L is 4:3. During the year just ended, the partnership profit was 19950. Bruce drew 7,500 each month from the business. ठीक है, करंट अकाउंट का बैलेंस चाहिए बेटा। द फर्स्ट स्टेप, बोलो नेट प्रॉफिट कितना है, कितना है भाई, 199,500, यही है। अब एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले क्या लेस होती है, बोलो, सैलरी। सैलरी सिर्फ किसकी है, सिर्फ ली की सैलरी है बेटा, ली की सैलरी है 40। हाँ भाई, गालिबन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का भी है और ली का भी है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट पे निकलता है। फिक्स कैपिटल कितना है, 1,00,000 और 50,000, 1,00,000 और 1,00,000 इसका है, 50,000 इसका है। बेटा इंटरेस्ट रेट बोलो कितना है, 6%। चलो इसका भी 6% ले लें और इसका भी 6%। ठीक है, अब रेजिडुअल प्रॉफिट, रेजिडुअल प्रॉफिट कितना, 150500, यही है 1505, पक्का। मेरे प्यारे बच्चों को रेशियो गिवन है 4:3, ये लिखा बी और एल, 4/7 और 3/7। बेटा 4 और 3 को ऐड करोगे तो 7 आएगा, और 4/7 एंड 3/7 बोलो 83, सॉरी 86, 345 1000, सॉरी, और ये ठीक है, यही है। अब आपको उसने मांगा क्या है, बोलो, करंट अकाउंट मांगा है, करंट अकाउंट बनाओ चलो। BNL, BNL, सुनिए, ओपनिंग करंट अकाउंट दोनों क्रेडिट साइड पे हैं। देखो एक 12 है और एक 14 है, यही है, एक 12 है और एक 14 है। चलो जनाब, किन किन चीजों से आपका करंट अकाउंट बढ़ता है, सैलरी से बढ़ता है। सैलरी सिर्फ किसकी है, सैलरी सिर्फ ली की है, कितनी है बेटा, 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6 और 3, 6 और
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रेजिडुअल प्रॉफिट कितना है? 86,000 और 64,500। ड्राइंग्स भी है, कुछ कुछ ड्राइंग्स भी है। एक मिनट यार, लिखा है ब्रूज ड्यू 7,500 पर मंथ। एक मिनट, और ये सवाल पूरे साल का है? ये पूरे साल का है। साल में 12 महीने होते हैं बेटा। 7,500 टाइम्स 12 कर लें। 7,500 टाइम्स 12 करो, 90,000 बेटा। ड्राइंग सिर्फ किसकी हुई है बोलो? 90,000। और ली की कोई ड्राइंग्स नहीं है। और क्लियर बात है, कोई क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी हिंट नहीं है। मैंने कहा था जब तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई बात ना हो, इग्नोर। क्लोजिंग बताओ चलो। 14,000। और ये 1 to 1, चलो 1,21,500। चलें करते रब। ये किसी से हुआ था यार? ये तो रूटीन ही सवाल थे, रूटीन सवाल हैं। मैंने एक सवाल इस पूरे हैंडआउट में बोला था, एक एबनॉर्मल था, वो आपको बता दिया था जो रिवर्स जाना था, बाकी सारे रूटीन है। हाँ चले, अब मैं अगले 3 थ्योरी के सवाल करा रहा हूं, फिर मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना है। ये वाला सवाल खुद कर लेना। 14.13 खुद कर लेना। बोलो आंसर क्या आया था इसका? सी आंसर है इसका। 14.13 का आंसर सी है। ये कर लेना, आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। अब इधर देखो 14.14 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पार्टनरशिप। अब देखो वंस अगेन थ्योरी आ गया शुरू। 2 पीपल हु रन अ बिजनेस। सिर्फ 2 नहीं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। हाँ, ये 2 पे रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहा है? ये तो गलत कर रहा है ना। तो ये गलत, इसने 2 बोल। मैंने कहा यार माफी यार, क्या हो गया? अ बिजनेस एक मिनट देखो, पढ़ो, हरकतें देखें सिर्फ। अ बिजनेस अरेंजमेंट बिटवीन अ नंबर ऑफ पीपल हु शेयर प्रॉफिट इक्वली। एक मिनट, इसका मतलब अगर ये लिखा हुआ है तो सारे सवाल पीछे गलत किए हैं। 2:3 भी होता है, 1:5 भी होता है, कुछ भी होता है भाई, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, तुम आजाद हो। ये गलत बात कर रहा है। ए और बी तो डायरेक्ट ही रद्द हो गया। सी आए, अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन पर्सन। हाँ, इंसान का बच्चा होना जरूरी है, पता है ना। पार्टनरशिप की पहली शर्त, जब आप लोग F4 पढ़ोगे ना लॉ, तो टीचर चीख चीख के बोलेगा आपको एक बात कि पार्टनरशिप की पहली शर्त ये कि जिंदा जावेद इंसान होना जरूरी है। जिंदा नहीं, इंसान के बच्चे होना जरूरी है। कंपनीज के बीच में पार्टनरशिप थोड़ी हो सकती है। पार्टनर के लिए पहली शर्त ये इंसान जरूरी है, जिंदा, वो भी जिंदा। मैंने ये वर्ड अच्छा, बंदे की डेथ होते ही पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। रुको, एक चीज समझो। देखें, लोग कई बार पार्टनरशिप वाला बिजनेस क्यों नहीं करते? वजह सुनो। 2 लोग पार्टनर हैं एक बड़े बिजनेस के। सुनना, 2 लोग पार्टनर एक बड़े बिजनेस की, एक की डेथ हो गई ना, तो उसी वक्त वो पार्टनरशिप, डेथ होते ही पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। वो बिजनेस ये नहीं खत्म हो गया। अब वो बच्चों के नाम बच्चा थोड़ी पार्टनर बन सकता है। वो फिर मर्जी है उस पार्टनर की कि वो दूसरे पार्टनर की विल है कि वो करे या ना करे। लेकिन एक होता है लिमिटेड कंपनी। एक क्या होती है? लिमिटेड कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, एक सेपरेट एक एंटिटी होती है। सुनना, और उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। सही है? तो अगर इन केस कोई एक शेयर होल्डर मर गया ना, तो उसका शेयर्स थे ना, वो शेयर्स उसके बच्चों के पास या उसके वर्षा के पास चले जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी। तभी लिमिटेड कंपनी के बारे में बोला जाता है परपेचुअल
परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी वो क़यामत चलती रहेगी, उसको वो बिजनेस बंद नहीं होता। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, इंसानों पे डिपेंडेंट है, इंसान है ना, मैंने कहा ना इंसान होना जरूरी है, तो इंसान की डेथ होते ही वो पार्टनरशिप उसी वक्त डिसॉल्व हो जाती है। सही है, तो लिमिटेड कंपनी का ये एडवांटेज है, और पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज है कि पार्टनरशिप में बंदा गया और पार्टनरशिप खत्म, राइट। चलो, तो सी क्या लिखा है, अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन पर्सन, हाँ इंसान, कैरिंग ऑन अ बिजनेस, सही है, बिजनेस पार्टनरशिप, एक मिनट याद रखना, इधर मैं आऊं, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए होती है, बिजनेस के लिए होती है। ऐसा कभी कभी मैंने मूवी में भी नहीं देखा कि दो लोग कह रहे हैं हम पार्टनरशिप में जॉब करेंगे। भाई पार्टनरशिप में जॉब नहीं होती, पार्टनरशिप में बिजनेस होता है। हाँ, क्या हो गया भाई, पार्टनरशिप में जॉब नहीं होती कि हम दोनों मिलके जॉब, क्या हो गया भाई, आप ये अलग एम्प्लॉई, ये अलग है। हाँ, सिर्फ बिजनेस के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए। और आगे कह रहे हैं इन कॉमन विद अ व्यू ऑफ प्रॉफिट, हाँ, जहां बिजनेस आ जाए वहां प्रॉफिट, जहां बिजनेस आ जाए वहां क्या है, ये सी बिल्कुल सही है। अब डी देखते हैं क्या है, अ बिजनेस अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग शेयर होल्डर, नहीं, शेयर होल्डर वाला बिजनेस लिमिटेड कंपनी होता है, क्या होता है, तो आंसर इज सी, आंसर इज, अच्छा जी, देन which of the following items would not be included in a partnership agreement, वो कौन सी चीजें इसमें से जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखी जाती, ना उसकी जरूरत होती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरूर लिखा जाएगा, वरना तो एक दूसरे को यहां से पकड़ लेंगे, सोचो ना। देन द मैक्सिमम अमाउंट दैट एनी पार्टनर कैन लोन टू द बिजनेस, नहीं, ये कोई जरूरी चीज नहीं है भाई, पार्टनर की मर्जी है, कैन लोन यानी बिजनेस को लोन देते भी है ना पार्टनर, जिसकी मर्जी जितना लोन देना है दे, नहीं देना कोई वो बाउंड नहीं है, राइट। सी देखें, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, हाँ भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, ये सब पहले से डिसाइडेड होता है, सब पहले से। तो ए सी और डी जो है ना, ए सी और डी ये तो एग्रीमेंट में आते हैं, लेकिन बी कोई ऐसी अननेसेसरी चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं है ये। नाउ नेक्स्ट लास्ट 14.16, पार्टनरशिप अकाउंट शोज अ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर, are the following statements true or false, are the statement true or false, a wide range of items are, नहीं भाई, कैपिटल अकाउंट के बारे में, एक मिनट, पहली क्लास सोचो, पहली क्लास पहले 20 मिनट जो पार्टनरशिप की थी, मैंने लिखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, लिखवाया था, नोट्स बने हुए हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल, उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, और एक करंट अकाउंट जो कि फ्लक्चुएटिंग होता है, जो कि क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग, याद है। हाँ भाई साहब, ये कह रहा है कैपिटल अकाउंट पूरा दिन हर रोज चेंज होगा, ऐसा नहीं है, वो तो फिक्स होता है भाई, झूठ बोल रहा है। हाँ, करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, करंट अकाउंट क्या है, ये झूठा है, देखो, तो पॉइंट नंबर 1 इज रॉन्ग, अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट, गलत भाई, उसमें फिक्स बैलेंस होता है। नेक्स्ट क्या है, द करंट अकाउंट नॉर्मली रिमेन्स कांस्टेंट फॉर फ्रॉम, करंट अकाउंट ही तो चेंज होता है, हाँ, नहीं समझे, तो बोथ आर फॉल्स। भाई एक मिनट, एक चीज रह गई थी, मैंने कहा था याद दिलाना मुझे, वो एक चीज सिखानी है जी, किसके हैंड आउट है, बेटा पहले एक मिनट भाई, एक मिनट, दो तीन चार बार सुननी होगी बात। वैसे मुझे ये ओ लेवल्स वगैरह में शायद आता है, मुझे ही नहीं पता आप लोग के पास आए ना आए, लेकिन छोटी बात है, 2-3 मिनट की आ गया तो 2 मार्क्स पूरे जाएंगे, पूरे वाइप आउट हो जाएंगे 2 मार्क्स। इधर देख लें बेटा, कोई भी नॉर्मल बिजनेस हो, पार्टनरशिप को भी छोड़ो, एक नॉर्मल सोल ट्रेडर हो, मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं, आज अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी और मैं बैंक से लोन लिया, मैंने किसी बैंक से, एक्सटर्नल बैंक से लोन लिया, तो उस लोन पे इंटरेस्ट देना होगा ना, तो लोन का इंटरेस्ट एक नॉर्मल सा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, अगर आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना है, वो आपका क्या है,
और वो इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट यानी पीएनएल, इनकम स्टेटमेंट यानी पीएनएल में बुक होता है। इनकम स्टेटमेंट में सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी के बाद अदर एक्सपेंसेस याद है, वहां इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉर्मल बुक होता है। आप किसी बैंक से लोन ले लो, ठीक है, राइट। अच्छा, आप लोगों ने जो पार्टनरशिप पढ़ा उसमें मैंने पार्टनरशिप की जो पहली क्लास ली थी, मेरी तरफ देखें, उसमें मैंने पहले बनाई थी इनकम स्टेटमेंट, याद है, नेट प्रॉफिट तक याद है। फिर ये एक अलग अमल है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बंटवारा है। ये एप्रोप्रिएशन के वक्त सेठ बैठे हुए हैं, ओनर्स बैठे हुए हैं और बांट रहे हैं प्रॉफिट, सही है। ये इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है, एप्रोप्रिएशन बाद का अमल है। इनकम स्टेटमेंट वहां खत्म हो रही है नेट प्रॉफिट पे, दी एंड। इनकम स्टेटमेंट कहां है? उसके बाद ये पार्टनर्स बैठे हैं और ये बंटवारा कर रहे हैं आपस में, एप्रोप्रिएशन बंटवारा था, याद है। और फिर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट वगैरह की कहानी थी, ऐसा ही था। अब जरा सुनो, कोई भी नॉर्मल बिजनेस, चाहे सोल ट्रेडर हो चाहे पार्टनरशिप हो, पैसों की जरूरत पड़े तो किसी बैंक से लोन ले सकते हैं ना। तो अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो उसको इंटरेस्ट दोगे, और वो इंटरेस्ट आपका एक नॉर्मल एक्सपेंस है, वो इंटरेस्ट आपका एक नॉर्मल, और उस इंटरेस्ट की एंट्री नॉर्मल बनती है। देखो ये बनती है, देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश। सिंपल यार, आप किसी भी बैंक से लोन ले लो तो उसके एंट्री, उसके लोन के इंटरेस्ट की एंट्री बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश, पक्का। तो पार्टनरशिप में कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म को पैसों की जरूरत पड़ी और पार्टनरशिप फर्म बैंक से लोन लेने गई, तो वहीं एक पार्टनर आपस में लोग बैठे, तो उसने बोला यार एक काम करो, बैंक से लोन नहीं लो, मैं लोन देता हूं, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े। तो अब जायज बात यह है कि अगर बैंक से लोन लेते तो पार्टनरशिप फर्म बैंक को भी इंटरेस्ट देती ना, तो इस पार्टनर को भी वही इंटरेस्ट देगी। हाँ, तो कोई भी अकाउंटिंग में चेंज नहीं आएगी, ये कंपनी का, ये पार्टनरशिप फर्म का इंटरेस्ट एक्सपेंस है। क्या है? इंटरेस्ट। क्योंकि अब ये जो पैसे पार्टनर ने दिए ना, वो एज अ ओनर नहीं दिए, एज अ बैंक दिए। नहीं समझ रहे बेटा? एक, सॉरी माफी, एक तो है इनिशियल एग्रीमेंट, जब बिजनेस शुरू हो रहा होता है तो सब सेट अपना अपना पैसा लेकर आते हैं ना, पक्का। और उस पैसे ऑन कैपिटल मिलता है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, वो क्या थी? बाद में बिजनेस शुरू हो गया और अचानक अब तीनों पार्टनर्स हैं और कोई बाउंड नहीं है पैसा देने के लिए, तीनों बैठे थे। इन्होंने कहा कि यार अब हमें एक बैंक से लोन लेना है, बैंक से। तो बैंक से लोन लेते तो बैंक को भी तो इंटरेस्ट देते ना, और उसकी एंट्री बनती ना। तो एक पार्टनर ने कहा यार मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े, मैं लोन देता हूं अपने इदारे को। तो बोला ठीक है, तुम लोन दे दो। तो बस इसको भी उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जितना बैंक को मिलता है, जितना, और उसकी एंट्री भी वही बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और इधर देख लें, बस 1-2 मिनट है प्लीज, ये वाला इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, ये एक्सपेंस है। ये क्या है? तो ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा भाई। ये रही इनकम स्टेटमेंट, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी के बाद, नजर आ रहा है? हाँ। तो अगर कभी पार्टनर अपनी ही फर्म को लोन दे दे, इन्वेस्टमेंट नहीं, लोन है ये क्या है? तो उस लोन का इंटरेस्ट वैसे ही ट्रीट होगा जैसे किसी बैंक से, नॉर्मल बैंक से लोन लिया, नॉर्मल। बस अब एक चीज है इस कहानी में, हल्का सा ट्विस्ट है, परेशान नहीं होना, तुम समझ जाओगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो डेबिट करेंगे, और वैसे हमारा दिल तो यही चाह रहा है कि डायरेक्ट कैश निकाल के पार्टनर के हाथ में दे दें, लेकिन तरतीब क्या रखते हैं बताऊं? इधर देखें, सामने देखें, ठहरो तो सही। फर्म के पास पार्टनर का करंट अकाउंट मौजूद है ना, फर्म के पास क्या है? तो फर्म चुपचाप वो इंटरेस्ट डायरेक्ट उसके अकाउंट में थ्रो कर देती है। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेगी और उसके अकाउंट में थ्रो कर देगी। यहां करंट अकाउंट में थ्रो कर दिया, और पार्टनर को बोलेगी तुम्हें जब निकालना हो ड्राइंग्स की फॉर्म में निकाल लेना, खत्म। नहीं समझे भाई? एक ऑप्शन तो ये है कि डायरेक्ट उसके हाथ में कैश दे दे, लेकिन तरतीब ये नहीं होती। फर्म के पास उसका करंट अकाउंट पड़ा है ना, फर्म उसके करंट अकाउंट में डायरेक्ट थ्रो कर देती है। तो करंट अकाउंट में थ्रो करेगी तो करंट अकाउंट बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन करंट अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आ गया? अब बाद में जब 10 दिन 15 दिन बाद जब उसका दिल चाहे वो निकाल ले जाके करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट से निकालेगा, यहाँ ड्राइंग्स आ जाएगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो देखो ये एंट्री बनती है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और करंट अकाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और करंट अकाउंट क्रेडिट। इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, पक्का, कंफर्म। अब देखो आपने क्या करना है, एक मिनट, ये छोटा चैप्टर था, मुश्किल नहीं था। आज जाके पार्टनरशिप की सिर्फ वो किट कर लो, कौन सी? कैप्लन की। कौन सी किट कर लो? कैप्लन की। और दोनों किट सब खरीद लो यार, थोड़ा खर्चा करो प्लीज, सही है? थोड़ा जरूरी है यार, इतने पाउंड्स और क्या क्या भरते हो यार, इतना खर्चा नहीं होता तुमसे, सही है? दोनों किट। और अब जो टेस्ट होगा ना, एक मिनट, अब जो हम टेस्ट लेंगे वो कंबाइंड टेस्ट होगा पार्टनरशिप और इनकम्प्लीट रेकॉर्ड का, ताकि आराम से आप 1-1.5-2 घंटा टेस्ट दो। पार्टनरशिप और इनकम्प्लीट रेकॉर्ड्स का अब नेक्स्ट टेस्ट कंबाइन होगा, ठीक है? और प्लीज यार आप क्लासेस मिस नहीं करें, मैं एडवांस पोर्शन पे आऊंगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।